कि मरने से पहले दिल में तुझसे मिलने का अरमान होगा, मरने से पहले दिल में तुझसे मिलने का अरमान होगा, कफन उठा के देख लेना होठों पे तेरा ही नाम होगा। अस्तगफिरुल्लाह, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अल्लाह तबारक व तआला हमें ऐसे बहुदा ये जो लड़का कलमे अदा कर रहा है, जो अल्फाज अदा कर रहा है, अल्लाह ताला अपनी पनाह में रखे। और मेरे भाई तुम्हें पता लग जाना है, मौत हर इंसान को आनी है, लेकिन मौत की सख्तियों के बारे में तुम्हें पता ही नहीं है। भाई दुआ ये करो कि ईमान की हालत में मौत आए, और जब मौत आए तो अल्लाह ताला अपने महबूब के तवस्सुल से हमें कलमा तैयबा पढ़ने की तौफीक दे। मौत के करीब मेरा भाई कुछ याद नहीं रहता। ये मौत की सख्ती का ये जो मंजर है, ये जो मौत की सख्ती का आलम है, इसके साथ मजाक मत करो। उस वक्त कोई काम नहीं आता, उस वक्त कोई याद नहीं आता। ये तो तुम गर्लफ्रेंड के रिश्ते की बात कर रहे हो ना, उस वक्त तो माँ बाप दुनिया के सारे रिश्ते आंख बंद होने के देर खत्म हो जाते हैं। तब उसी रिश्ते ने काम आना है, उसी हस्ती ने काम आना है जो सारी जिंदगी आपके लिए दुआएं करते रहे। और आप किस मुंह से उस पाक हस्ती रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सामना करोगे जब तुम्हारी जिंदगियां ही इस्लामी तलीमात के मुताबिक ना गुजरी, तो क्या कैसे उनका सामना करोगे। सोशल मीडिया पर ऐसे बेहुदा कलमात से, ऐसे बेहुदा अल्फाज से बचा जाए, इससे पहले कि मौत की पकड़, इससे पहले कि आपको मौत अपनी आगोश में ले ले। और मेरे भाई मजाक मत करो कि जब मैं मरूंगा तो तेरा नाम होगा, तब कोई नाम शाम नहीं होगा। मौत की सख्ती का आलम तो ये होगा, मौत की जो सख्ती का वक्त है ना, वो मौत की वो अल्लाह माफ करे। अल्लाह ताला बस आसान और दीन इस्लाम पर अमल पैरा होते हुए हमें और कलमाए हक अदा करते हुए अल्लाह हमें दुनिया से ले जाए। इस किस्म की बेहुदा शेर व शायरी ने पूरा इस्लामी माशरा जो है ना तबाह बर्बाद करके रख दिया है। इस्लामी माशरे का सुकून छीन लिया है इस बेहुदा शायरी ने। यार शायरी वो भी करते थे डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल, लेकिन उनका मेयार जो था ना वो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शरीयत के मुताबिक था। ये तुम सरासर गुमराही कर रहे हो, ये सरासर पता नहीं क्या हो गया आप लोगों को। ऐसे गुस्ताखाना कलमात जो है ना उनसे बचो। ऐसा जो ये तुम बक रहे हो ना, ये बहुत गलत है। ये सिर्फ हर वक्त दुआ ये किया करो कि अल्लाह ताला हमें ईमान वाली मौत नसीब करे और मरते वक्त हमें कलमा नसीब करे, ना कि किसी और का नाम। क्या करोगे तुम उसका नाम होंठों पे लेके, और तब तुम्हें क्या याद आएगा। तब तो तुम्हारी अपनी मौत की आंख बंद होने की देर है। वो तो सहती का आलम ऐसा है, उससे तो पनाह मांगी गई है, उस वक्त से बचने के लिए दुआ की गई है। हुक्म दिया गया कि उस जो आखिरी वक्त है, आखिरी लम्हा है ना, उससे हर वक्त दुआ करते रहा करो कि या अल्लाह हमें वो आखिरी वक्त सुकून से नसीब करना। मौत की सख्ती का तुम्हें शायद इल्म ही नहीं है, तुमने शायद इस्लाम पढ़ा ही नहीं है कि मौत किस तरह निकलेगी। ऐसे जैसे खारदार झाड़ी हो और उसमें एक जो मलमल का दुपट्टा उसमें ऐसे लपेट कर बाहर खींचा जाए, इतनी सख्ती के साथ, इतनी शिद्दत से वो कपड़ा फटता हुआ, चीरता हुआ बाहर खींचा जाएगा। जब रूह जिस्म से परवाज करेगी ना, तो यही हालत होनी है। तो दुआ ये किया करो, हर वक्त अपने अल्लाह ताला से डरा करो, अल्लाह की जात से डरो, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों को आम करो, और अल्लाह पाक से हर वक्त ये दुआ करो, या अल्लाह हमें अगर मौत देनी है ना, तो उन्हें मौत तो आके रहनी है, तो या अल्लाह हमें ईमान वाली मौत नसीब करना। या अल्लाह मरते वक्त हमारे ज़बानों पर कलमा हक जारी हो, ताकि हम शहादत देते हुए दुनिया से जाएं कि हम अल्लाह तुझे एक मानते हैं, आज तक हमने तेरा शरीक नहीं ठहराया और तेरी महबूब की सुन्नतों को हमने आम किया है। या अल्लाह अगर हमसे दुनिया एज इंसान, बशरी इंसान के तकाजे के लिहाज से अगर हमसे कोई गलती कुताही हुई, तो मेरे मालिक अपने महबूब के तवस्सुल से हमारी पकड़ ना करना, हमारी कब्र की मंजिल को आसान करना, हमारी आखिरत की मंजिल को आसान करना। ये मौत की सख्ती जो है ना, इससे डरो और अल्लाह से दुआ करो, और मेहरबानी करके प्लीज ऐसे बेहुदा कलमे मत बयान किया करो, मत बका करो कि जब मैं मरूंगा तो तेरा नाम होगा। किसका नाम, किसकी तुम बात कर रहे हो, क्या कौन सा रिश्ता। ये सारे रिश्ते दुनिया के हैं, ये सारे रिश्ते उस वक्त जो साथ छोड़ देते हैं। अगर नहीं साथ छोड़ना तो नमाज ने साथ नहीं छोड़ना मेरे भाई, नमाज ने तुम्हारा उधर भी साथ देना है। तो फितरत भी यही है,
تو جو چیز وفادار ہو, جو چیز آپ کا ساتھ نہ چھوڑے, تو وفا بھی اس سے کرو, پیار بھی اس سے کرو. تو جب دنیا کے سارے رشتے بے وفا ہیں, ساتھ چھوڑ جائیں گے, قبر سے پہلے موت سے پہلے ساتھ چھوڑ جائیں گے, تو پھر ان سے ہمدردی کیا, وفا کیا جتانا, پھر پیار کیا؟ یہ تو دنیاوی رشتے ہیں. اور اگر نماز ہی ہمارا جو قبر کا ساتھی ہے, تو اتنا جو دیر تک دور تک جانے والا وہ ساتھی, اس کے ساتھ وفا کرو. نماز 5 وقت ادا کرو, اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتے رہو, اور ایسے جو نازیبا کلمات تم بک رہے ہو ان سے اللہ کی پناہ مانگو. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دین میں سمجھ عطا کرے. آمین یا رب العالمین.